मैं अंकित सक्सेना फिर लेकर आया हूं एक नई वीडियो जिसमें आप लोग बिल्कुल नई चीज सीखेंगे। कोरोना जैसी महामारी के इस दौर में टीचर्स के ऊपर ऑनलाइन मोड में बच्चों को पढ़ाने का दायित्व आ गया है। जैसा हम और आप सभी लोग मिलकर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, अध्यापकों द्वारा बच्चों को ऑनलाइन मोड के द्वारा पढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन इस विषम परिस्थिति में सबसे कठिन कार्य यह है कि बच्चों का टेस्ट कैसे कराएं। हम सभी के दिमाग में एक बहुत अजीब सा सवाल घूम रहा है कि हम पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन बच्चों का ऑब्जर्वेशन कैसे करें, कैसे टेस्ट कंडक्ट करें। अगर आप भी ये सब सोच रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी तकनीक के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके द्वारा आप ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराएंगे और ऑनलाइन टेस्ट को जांचना भी नहीं पड़ेगा। हमारा काम बहुत आसान हो गया, बस हमें जस्ट एक बार टेस्ट बनाना है। टेस्ट बनाने के बाद बच्चों को उस टेस्ट का लिंक सेंड करना है। बच्चे जैसे ही उस लिंक को प्राप्त करेंगे, फटाफट उस टेस्ट को करके वो सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपके पास पूरा टेस्ट पेपर चेक हुआ आ जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको अपने मोबाइल फोन के द्वारा भी बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले और आप लोगों को गूगल फॉर्म बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो कम से कम आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल फॉर्म क्या है? देखिए, गूगल फॉर्म हमें बनाना है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी हमारे पास होनी चाहिए। जानकारी से हम, अगर मैंने आपको अच्छी सी जानकारी दी तो अगर मैं सपोज 90% आप तक पहुंचा पा रहा हूं और अगर आप उस जानकारी को ले रहे हैं तो 101% करना आप सीख जाएंगे। शुरू करते हैं। गूगल फॉर्म आखिर है क्या? गूगल फॉर्म एक गूगल की सर्विस है जिसका प्रयोग से आप ऑनलाइन फॉर्म बना सकते हैं। इस फॉर्म के द्वारा आप यूजर की जानकारी को घर बैठे आराम से इकट्ठे कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं और आप उनके विकल्प भी दे सकते हैं। यह गूगल की एक बिल्कुल फ्री सर्विसेज है, लेकिन ध्यान रहे इसमें जो डाटा सेव होता है वो गूगल ड्राइव के अंदर डाटा सेव होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है, जो भी डाटा सेव होगा वो गूगल ड्राइव के अंदर सेव होगा। गूगल ड्राइव भी एक गूगल की सर्विस है जिसका इस्तेमाल फाइल को ऑनलाइन स्टोर करने के लिए किया जाता है। देखिए, जैसे आपके पास मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास पेन ड्राइव है, आप इसमें डाटा स्टोर करते हैं। इसी तरीके से गूगल ने एक हमें सर्विस दे रखी है। उस सर्विस के द्वारा आप अपना डाटा ऑनलाइन भी कर सकते हैं स्टोर। मान के चलिए, अगर आप अपने आधार कार्ड को गूगल ड्राइव पे स्टोर कर देंगे, गूगल ड्राइव पे सेव कर देंगे, तो अगर आपके पास मोबाइल है या नहीं है, आप कहीं भी किसी भी कैफे पर जाकर अपनी गूगल ड्राइव खोलकर उस आधार कार्ड को एक्सेस कर सकते हैं। तो गूगल फॉर्म का इस्तेमाल आप ऑनलाइन सर्वे में कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म में कर सकते हैं, टेस्ट बनाने में कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाने में कर सकते हैं और डाटा को कलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे यदि आपने यूजर से कुछ डाटा या जानकारी इकट्ठी करनी है, या फिर आप ये चाहते हैं कि हम यूजर से कोई भी जानकारी प्राप्त करें, तो आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपल एक गूगल फॉर्म क्रिएट कर लीजिए। गूगल फॉर्म क्रिएट करने के बाद आप उस फॉर्म का लिंक उस यूजर पर शेयर कर दीजिए। यूजर उस लिंक को लेकर के सारी इंफॉर्मेशन भरकर सबमिट कर देगा और वो जानकारी सीधे और सीधे आप तक पहुंच सकती है। तो आप गूगल फॉर्म के जरिए 11 प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हैं। किस टाइप के? आप शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन बना सकते हैं, आप पैराग्राफ टाइप भी बना सकते हैं, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बना सकते हैं, आप चेक बॉक्स टाइप भी बना सकते हैं, आप ड्रॉप डाउन लिस्ट हिसाब से बना सकते हैं, फाइल को भी अपलोड करा सकते हैं। इस तरीके से 11 आइटम हैं। आप अपने गूगल फॉर्म में 11 के 11 आइटम जमा कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं गूगल फॉर्म कैसे बनाएं। गूगल फॉर्म बनाने के लिए आप इसको लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल, इन तीनों में से किसी भी डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं और हम आपको बनाना सिखाते हैं गूगल फॉर्म कैसे बनाएं। इन तमाम जानकारी से हमें ये निश्चित हो गया कि हम मोबाइल के जरिए भी एक आराम से घर बैठे क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। गूगल फॉर्म बनाने के लिए आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से कोई भी ब्राउज़र ऑन कर लीजिए।
मैंने गूगल क्रोम ये ब्राउज़र ऑन कर लिया। अब सभी लोग ज़रा ध्यान दे दीजिए हमें कैसे करना है। अब यहाँ पर आपको डालना है गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म FORM। गूगल फॉर्म डालते ही आपको एंटर मारना है। पहला वाला लिंक जो आ रहा है गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्वे फॉर पर्सनल यूज, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में या लैपटॉप में इस तरह की स्क्रीन आएगी जिसमें आपको पर्सनल वाले पे क्लिक करना है। जो पर्सनल वाला है, पर्सनल वाले पर गो टू गूगल फॉर्म्स इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, वैसे तो यहाँ पे टेम्पलेट्स दे रखे हैं, ये टेम्पलेट की गैलरी है, लेकिन आप टेम्पलेट के थ्रू मत बनाइए। मेरा मानना है आप ब्लैंक फॉर्म लीजिए। यहाँ से ये जो प्लस का निशान है, आप यहाँ पे क्लिक करके आप ब्लैंक फॉर्म ले सकते हैं। अब आपने जब ब्लैंक फॉर्म ले लिया तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। ये आपके गूगल फॉर्म का नाम है, इसका आप नाम चेंज कर सकते हैं। मैंने लिखा डेमो पेपर, डेमो पेपर। यहां पे डेमो पेपर, या अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहें तो यहां पे मान के चलिए हमारे स्कूल का नाम है लोहिया कॉन्वेंट, या फिर लोहिया कॉन्वेंट स्कूल यूनिट टेस्ट पेपर। फॉर्म डिस्क्रिप्शन में आप जो भी डिस्क्रिप्शन लेना चाहें आप वो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम। मैं आपको 5 प्रश्न का एक डेमो पेपर बनाकर दिखा दे रहा हूं। तो यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम, मैक्सिमम मार्क्स 5 नंबर का 5 क्वेश्चन ले रहा हूं। यहां पर ये रहा, ये हमने ऊपर सेलेक्ट कर दिया। अगर आप चाहें तो यहां से आप यहां पे क्लिक करके नेम, बच्चे का नाम आप लिखवा सकते हैं। ये नेम हो गया। यहां पर रिक्वायर्ड जरूर कर दीजिए। रिक्वायर्ड करने से क्या होगा, बच्चा इसमें जरूर भरेगा। अगर वो नहीं भरेगा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। नेम, या फिर यहां पे मैं लिख दे रहा हूं स्टूडेंट नेम। ठीक, अब आपका एक तैयार हो गया। ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे आप प्लस का निशान करिए दूसरा। ये आपका हो गया क्लास, या फिर फादर नेम अगर आप लिखना चाहें तो फादर्स नेम। ये भी आपका शॉर्ट आंसर हो गया। ये भी आप रिक्वायर्ड कर दीजिए ताकि बच्चा ज़रूर भरे इसको। फिर से दूसरा क्वेश्चन, क्लास, ये यहाँ पे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हटा करके आप इसको शॉर्ट आंसर कर दीजिएगा। वैसे आप चेक बॉक्स भी कर सकते हैं, बच्चा उसमें से कोई सा एक क्लास करेगा, लेकिन आप शॉर्ट आंसर कर दीजिए। ये भी रिक्वायर्ड कर दीजिए आप। नया सेक्शन, यहाँ भी आप शॉर्ट आंसर कर दीजिए और ये भी रिक्वायर्ड कर दीजिए। यानी जब भी गूगल फॉर्म जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चा अपना नाम लिखेगा, पापा का नाम लिखेगा, क्लास लिखेगा, सेक्शन लिखेगा।
यहाँ पर मैं सब्जेक्ट और डाल देता हूँ, सब्जेक्ट मैथ्स, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स। अब फिर से इतना जो हमने अभी तक क्रिएट करा, इससे क्या होगा, इससे बच्चा अपनी पर्सनल डिटेल भरेगा। यहाँ पे फिर प्लस का निशान, एंड पे पहुंच गए यहाँ पे सेक्शन पे, फिर उसके बाद ये प्लस का निशान। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिस भी क्लास के लिए हम बना रहे हैं उसी हिसाब से, हम तो बहुत आपको छोटा सा बना के दिखा दे रहे हैं। 4 + 5 = वॉट, पहला क्वेश्चन। अब इसके अगर आप ऑप्शन देना चाहें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देना चाहें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे दीजिए। चेक बॉक्स में देना चाहें, चेक बॉक्स में, ड्रॉप डाउन में देना चाहें, ड्रॉप डाउन में दे दीजिए। लेकिन सबसे अच्छा जो अभी हम लोगों का जो सही तरीका है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ही है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 + 5 = वॉट। यहाँ पे अब आप इसके ऑप्शन दे दीजिए, 10 दे दीजिए। दूसरे के लिए नीचे क्लिक कर दीजिए, ये वाला सही कर देते हैं 9। तीसरे वाले के लिए कर दीजिए 8, चौथे वाले के लिए कर दीजिए नन। आपका एक क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। दूसरा क्वेश्चन के लिए आप फिर से ऐड क्वेश्चन, ये भी रिक्वायर्ड कर दीजिए। चलिए ये हम बाद में कर देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 9 - 3 = वॉट। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट कर देते हैं 6, यहाँ 5, 4 कर दिया, सॉरी, यहाँ 2। 2 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर देता हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ही कर देता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा खराब ना हो। 7 + 7 + 7 = वॉट। 1, 5। ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अब आपको क्या करना है, अब अगर आप इन तीनों की नंबरिंग भी देना चाहें तो आप इन तीनों की नंबरिंग भी दे सकते हैं। नंबरिंग देने के लिए यहाँ से आपको, हाँ, अगर आप यहाँ पे थीम चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप थीम भी चेंज कर सकते हैं, है ना, कस्टमाइज थीम। यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको फॉन्ट भी बदल सकते हैं आप यहाँ से। अगर आपको इस डिज़ाइन में लेना है आप इस डिज़ाइन में ले लीजिए, आपको इस डिज़ाइन में लेना है आप इस डिज़ाइन में ले लीजिए। अगर आप हेडर के लिए इमेज आप चूज़ करना चाहें तो यहाँ पे बहुत सारी इमेज हैं हमारे पास, यहाँ से भी आप अपनी कोई भी फ़ोटो लगा सकते हैं। मान के चलिए मैंने ये ले लिया, पढ़ाई से रिलेटेड है, तो चलिए मैं तितली लगा देता हूँ। ये रहा इंसर्ट। जैसे ही मैंने इंसर्ट करा, अभी लोड हो रहा है, तो देखिए ऊपर तितली आ गई, कुछ अच्छा सा लुक हो गया इसका। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें इनमें ना नंबर्स और अलॉट करने हैं। नंबर्स अलॉट करने के लिए आपको क्या काम करना होगा, आपको सेटिंग पे जाना होगा। सेटिंग पर जा कर के, देखिए मैं दोबारा फिर से बता रहा हूँ, नंबर्स अलॉट करने के लिए आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जा कर के क्विज पर जाएंगे। क्विज पर जा कर के मेक दिस अ क्विज, इस पर क्लिक करेंगे और आप इसको सेव कर देंगे। अब आपने सेव कर दिया। जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ पर टोटल पॉइंट्स आपको दिखाई दे जाएंगे, टोटल पॉइंट्स 0। इसका मतलब अभी तक आपने किसी भी क्वेश्चन की नंबरिंग नहीं करी है। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट नेम में हमें नंबरिंग नहीं करनी है, पापा जी के नाम में नंबरिंग नहीं करनी है, क्लास में नंबरिंग नहीं करनी है, सेक्शन में नंबरिंग नहीं करनी है, इसमें नंबरिंग करनी है। इस वाले पोर्शन में नंबरिंग करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इसको रिक्वायर्ड कर दीजिए, क्योंकि बच्चा ज़रूर इसको भरे। और यहाँ पर आंसर की जो दे रखा है इस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो सही ऑप्शन है
उस पर क्लिक करेंगे, 5 और 4 यानी 4 और 5 9, इस पे ऑप्शन करा और यहाँ पर आप अपने नंबर दे देंगे। जो पॉइंट्स आ रहा है कि कितने नंबर का ये पेपर है। 1 नंबर का पेपर, सॉरी 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 और फिर कर दिया डन। डन, ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा करेंगे। इस पे क्लिक करा, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आंसर की पे क्लिक करेंगे। आंसर की 9 में से 3 गए 6, पहला वाला सही है। यहाँ पे भी पॉइंट्स दे देंगे और डन कर देंगे। और इसको रिक्वायर्ड कर देंगे ताकि बच्चा इसको ज़रूर करे। और तीसरा यहाँ पर आंसर की पे क्लिक करेंगे, 21 इसका सही है। इधर इसके पॉइंट्स दे देंगे और इसको कर देंगे डन। ये आपका हो गया और इसको रिक्वायर्ड कर देंगे। अगर आप यहाँ इस क्वेश्चन की जगह कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप खुद टाइप ना करें, आप यहाँ पर कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहें तो आप यहाँ से अपने उस क्वेश्चन की पिक्चर अपलोड कर सकते हैं ब्राउज़ करके, ठीक है। यहाँ से आप ब्राउज़ करके भी आप यहाँ क्वेश्चन टाइप करने के बजाय उसकी पिक्चर लगा सकते हैं। इसी तरीके से ऑप्शन में अगर आप पिक्चर लगाना चाहें तो आप पिक्चर भी यहाँ से लगा सकते हैं। इस तरीके से करने के बाद अब आप प्रीव्यू देख सकते हैं हमारा फॉर्म कैसा लगेगा। ये प्रीव्यू का ऑप्शन है, ये आपका प्रीव्यू हो गया। आपका फॉर्म इस तरीके से आएगा, जब भी बच्चा भरेगा तो ये सब ऊपर दिखाई देगा। स्टूडेंट नेम में वो अपना स्टूडेंट नेम भरेगा, फादर नेम में वो अपना फादर नेम भरेगा। अब जैसे सपोज़ मैं भर देता हूँ स्टूडेंट नेम में ए, फादर नेम में सपोज़ बी, क्लास कर देता हूँ मैं फर्स्ट, सेक्शन में मैं कर देता हूँ ए। ये मेरा ऑप्शनल है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ से मान के चलिए 5 + 4 9 मैंने कर दिया और 9 - 3 6 मैंने कर दिया। एक एक पॉइंट देखो ये यहाँ पे भी लिखा आ रहा है, बच्चा पढ़ के समझ जाएगा कितने नंबर का है ये 21। इस तरीके से और मैं कर दूंगा सबमिट। अब सबमिट करने के बाद बच्चा यहाँ पे अपना स्कोर भी चेक कर सकता है। मैंने 3 में से 3 नंबर प्राप्त करे, ये मेरा स्कोर हो गया। अभी हम लोग बेसिक फॉर्म बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पेपर पर आ जाएं। अब जैसे ही आप फिर सुनिए, देखिए ये आ गया रेस्पॉन्स, ये आ गया रेस्पॉन्स। मैंने अभी जो करा था ये रेस्पॉन्स आ गया। यहाँ रेस्पॉन्स जैसे ही कोई सबमिट करेगा तुरंत आपके रेस्पॉन्स में यहाँ पे वो दिख जाएगा। रेस्पॉन्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल से यानी आप एक एक का रिकॉर्ड देख सकते हैं। अगर 10 बच्चों ने रेस्पॉन्स यहाँ जमा करेंगे, 10 बच्चे, तो यहाँ पर 1 of 10 आएगा। यहाँ से आप उसको बढ़ा के 1 2 3 सबका टेस्ट पेपर देख सकते हैं। स्टूडेंट नेम ए, बी, क्लास, सेक्शन, ये क्वेश्चन नंबर, इस तरीके से आप रेस्पॉन्स देख सकते हैं। और अगर आप इसको MS Excel की शीट पर डाउनलोड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, क्रिएट स्प्रेडशीट, इस तरह का सिंबल आ रहा होगा, आपको इस तरह से देखना है। उसके बाद क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट डेमो पेपर रेस्पॉन्स, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपका लिंक तैयार हो जाएगा, ठीक है। और लिंक तैयार होने के बाद फिर आपको वो लिंक शो हो जाएगा। आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से हमारा जो लिंक है वो अभी स्प्रेडशीट का तैयार नहीं हो पाया। देखिए ये तैयार हो गया आपका स्प्रेडशीट का लिंक, यहाँ पे देख लीजिए। ये इतने बजे इतने टाइम को इस बच्चे ने रेस्पॉन्स दिया, स्कोर इसका 3 out of 3 है, स्टूडेंट का नेम ये रहा, पापा का नाम ये रहा। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट उसकी यहाँ पे आ गई। सेक्शन में उसने ये भरा, इस वाले में उसने ये भरा। इस तरीके से आप उसकी पूरी रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये था गूगल फॉर्म। अब बात ये आती है कि इस लिंक को कैसे शेयर करें। इस लिंक को शेयर करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। आपको यहाँ पर सेंड पर क्लिक करना है। सेंड पर क्लिक करते ही वो आपसे पूछेगा कि आपको सेंड किसके द्वारा करना है। अगर आप मेल के द्वारा करेंगे तो आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप के द्वारा करेंगे तो आप
इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, दूसरे वाले पर जो चिमटी जैसा साइन आ रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका लिंक यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। इस लिंक को आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करके आप व्हाट्सएप पर जाएंगे और व्हाट्सएप पे जाने के बाद आप वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये था पूरा गूगल फॉर्म का पूरा डेमो पेपर, जिसके द्वारा आप लोगों ने आज गूगल फॉर्म को बनाना सीखा। और जितने बच्चे रेस्पॉन्स करते जाएंगे वो यहाँ पर आपका रेस्पॉन्स में जुड़ता जाएगा। आप यहाँ से उसको पूरा का पूरा एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप एक एक बच्चे का क्वेश्चन पेपर प्रिंट भी करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट रेस्पॉन्स पे भी आप प्रिंट कर सकते हैं। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सारे मेरे साथ के टीचर्स ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे फिर कैसे काम चलेगा। मैंने आप लोग के लिए इतनी बढ़िया सी वीडियो बनाने की कोशिश करी। आई होप आप लोग को समझ में आई होगी। थैंक यू। स्टे सेफ। बच्चों को समझाएं कि वो मास्क ज़रूर लगा कर रहे हैं। थैंक यू।